नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आव्यूह के बारे में बात करी थी। आव्यूह का योगफल, आव्यूह का घटाव, आव्यूह का गुणनफल और किसी अचर राशि के से आव्यूह के गुणन के बारे में चर्चा की थी और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को देखा था। आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है आव्यूह का परिवर्त, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सुनिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास एक आव्यूह है a बराबर, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है a i j, ठीक है, ये है m क्रॉस n, है ना। अगर मैं इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालूं तो इसका मान होता है a j i n क्रॉस m। अर्थात यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त नया आव्यूह उस आव्यूह का ट्रांसपोज कहलाता है या फिर परिवर्त कहलाता है। तो हम परिभाषा लिख देते हैं, किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त नया आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। यह तो इसकी परिभाषा। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है a बराबर 2 1 3 4 5 6, यह 2/3 का आव्यूह है। अगर मुझे इसका a ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो देखिएगा, इस पंक्ति को मैं बदल दूंगा स्तंभ में, मतलब जो हमारे पास R1 पंक्ति होगी वह C1 स्तंभ में बदल जाएगी। ये आ जाएगा 2 1 3, ठीक है। यहाँ से 4 5 6, तो यहाँ 4 5 और 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आव्यूह का क्रम 2/3 था वह आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर आधारित। मान लीजिए B आव्यूह है हमारे पास 2 1 5 7 6 9 8 11 25, ठीक है। हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो बी ट्रांसपोज का मतलब है कि जितनी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदलना है। मतलब 2 1 5 पंक्ति है तो 2 1 5 स्तंभ बदल जाएगा। 7 6 9 तो 7 6 9। यहाँ पर 8 11 25 तो ये आ जाएगा अपना 8 11 25 के बराबर, ठीक है। पहले वाला भी 3/3 का है और यह वाला भी 3/3 क्रम का आव्यूह रहेगा। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि आव्यूह के परिवर्त के आधार पर आव्यूहों को 2 प्रकारों में बांटा गया। क्या? परिवर्त आधार पर आव्यूहों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक आता है हमारे पास सममित आव्यूह और दूसरा आता है विषम सममित आव्यूह। सममित और विषम सममित, एक को सिमेट्रिक को बोलते हैं और एक को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, विषम सममित, ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का मान अगर उसी आव्यूह के बराबर हो जाए तो वह आव्यूह कहलाता है सममित आव्यूह, और अगर किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का मान उसके ऋणात्मक मान के बराबर हो जाए तो वह कहलाता है विषम सममित आव्यूह। क्लियर है? अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। a बराबर मैंने मान लिया 1 2 और यहां से 5 और 5, ठीक है। यह 2/2 का आव्यूह है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, है ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो देखिएगा पंक्तियां बदलेगी स्तंभों में। देखिएगा 1 5 यहां पर 1 5 5 2 यहां पर 5 2, यह भी 2/2 का।
थोड़ा गौर करो भाई, ए और ए ट्रांसपोज दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। तो आव्यूह ए कौन से प्रकार की होगी? सममित प्रकार की आव्यूह होगी। ठीक है, अब हम विषम सममित की बात करें तो मान लीजिए बी एक आव्यूह मैं ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर 0 0 और यहां पर 1 और 0 0 और यहां से 1 और 1। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं बी ट्रांसपोज का मान ज्ञात करूं और यहां पे -1 लेता हूं, बी ट्रांसपोज का मान अगर मैं ज्ञात करूं तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। ये आपके पास 0 1 है तो 0 1 यहां पे आ जाएगा, ये -1 0 है तो -1 0 यहां पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसमें से माइनस चिन्ह उबेनिश लेता हूं तो ये आपको 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि बी ट्रांसपोज का मान यह पूरा का पूरा बी है, किसके बराबर आएगा? -b के बराबर आएगा। तो बी जो आव्यूह होगी वो हमारी कौन से प्रकार की होगी? विषम सममित प्रकार की आव्यूह होगी। ठीक है भाई, सममित और विषम सममित आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा, इन सममित और विषम सममित को उदाहरणों को ध्यान में रखना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने 2-4 उदाहरण मुश्किल से याद किए, देखते हैं। मान लीजिए 3/3 का है, 1 5 7, यहां से 2, यहां से 4, ये मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे 4, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यह सममित आव्यूह है कि नहीं है, कि नॉर्मल आव्यूह है। तो मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं। ठीक है, तो देखिएगा क्या, 1 4 3 तो 1 4 3, 4 5 2, 4 5 और 2, 3 2 7, 3 2 और 7, ये 3/3 का। थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहां से, तो ऐसे आप लाखों हजारों करोड़ों एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा, आपको यह आव्यूह का विकर्ण दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यह जो मैंने यहां पर इंगित किया है यह आव्यूह का विकर्ण होता है। ठीक है, और विकर्ण अवयव कौन कौन से होते हैं? A11, A22 और A33, इस तरीके के विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यह विकर्ण अवयव के इस तरफ देखो 4 लिखा हुआ है, इस तरफ भी 4 लिखा हुआ है, इस तरफ 3 लिखा हुआ है, इस तरफ भी 3 लिखा हुआ है, इस तरफ 2 लिखा हुआ है, इस तरफ 2 लिखा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आप किसी आव्यूह को सममित बनाना चाहते हैं तो उसका विकर्ण अवयव को तो फिक्स कर दीजिए और उसके दोनों तरफ के जो अवयव है वो आप क्या रखिए? समान रखिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा समान रखने से क्या क्या ऐसा हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये विकर्ण अवयव है यहां से। ठीक है, अब ये जो चीज है ये आपके पास A11 है ना, ये आपके पास A12 है, ये आपके पास A21 है। ठीक है, ये आपके पास कितना होगा? A21 आएगा, ये A22 होगा, ये A23 होगा, ये आपके पास A31 होगा, ये आपके पास A32 होगा, ये आपके पास A33 होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे हम परिवर्त लेते हैं तो Aij का मान Aj के बराबर हो जाता है, मतलब पंक्तियां स्तंभ में और स्तंभ पंक्तियों में। तो ध्यान देना, 1 1 1 1 में परिवर्तित होगा तो 1 और 1 चेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 2 इंटरचेंज होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 3 इंटरचेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप विकर्ण अवयव कुछ भी ले सकते हो। लेकिन देखिएगा, A12 का A21 होता है, तो मैं दिमाग लगा करके जो A12 का मान है वही A21 का मान ले लेता हूं। तो जब ये आपस में चेंज होंगे तो समान मान देंगे। उसी प्रकार से A21 जो होगा, ये आपके पास कितना आएगा? A11 A12, ये आपके पास आएगा A13 ना। A13 जो है वो A31 के बराबर होगा। ठीक है, A13 जो होगा वह A31 के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर 13 का मान 31 के बराबर हो जाए तो आप कंडीशन देख सकते हैं ना, A13 का मान अगर A31 के बराबर मैं पहले से ही ले लेता हूं तो इसका जब भी मैं परिवर्त ज्ञात करूंगा तो A13 A31 में परिवर्तित होगा, लेकिन दोनों का मान मैंने समान ही लिया है 3, तो परिवर्तित होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप विकर्ण अवयवों के अलावा जो आपके यहां और यहां वाले मान हैं, यहां और यहां वाले मान हैं, यहां और यहां वाले मान है, वो समान ले लेंगे तो आपका आव्यूह जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह हो जाएगा। अब आप एक खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं।
मान लीजिए b बराबर, है ना। और ध्यान दीजिएगा यह कंडीशन जो होती है वह केवल वर्ग आव्यूह में ही परिभाषित होगी, ध्यान रखिएगा। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो हम सममित और विषम सममित के कॉन्सेप्ट को यहां पर नहीं अपना सकते हैं। परिवर्त आधार पर आव्यूह, और ये आव्यूह कौन सी होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह होनी चाहिए ना, ये ध्यान रखिएगा भाई। यह क्या है, वर्ग आव्यूह होनी चाहिए, है ना, तभी हमारा सममित और विषम सममित वाला कॉन्सेप्ट लग पाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बी आव्यूह ले लेता हूं तो मैंने क्या बोला, 2 5 7, है ना, कुछ भी ले लो यहां पर। अब अगर मैंने यहां पे 1 लिया तो यहां पे 1 लेना पड़ेगा, यहां 2 लिया तो यहां 2 लेना पड़ेगा, यहां 5 लिया तो यहां पर भी 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो बी ट्रांसपोज का मान कितना आएगा, 2 1 2 यहां से, और फिर 1 5 5, है ना, और फिर 2 5 और 7। ये अपने पास 3/3 का आव्यूह है और ये भी 3/3 का आव्यूह है। गौर से देखिए दोनों ही आव्यूह आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब बी ट्रांसपोज का मान बी के बराबर होता है, तो यह कौन सी आव्यूह कहलाती है, यह कहलाती है सममित आव्यूह। बात समझ में आई, है ना। अब मैं आपको विषम सममित आव्यूह का कॉन्सेप्ट बताता हूं। विषम सममित आव्यूह में आपको पता है कि किसी आव्यूह बी का ट्रांसपोज करने पर हमें -b प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे, b बराबर, मैं यहां पर विकर्ण अवयव तो 0 0 0 ही लूंगा, ध्यान दीजिएगा, सदैव विकर्ण अवयव क्या आएंगे, 0 0 0 आएंगे। अब अगर मैंने यहां पे 2 लिया है तो यहां -2 लेना है, समान तो लेना है लेकिन चिन्ह विपरीत के साथ में लेना है। अगर मैंने यहां 4 लिया तो यहां पे -4, अगर मैंने यहां पे -5 लिया तो यहां पर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास यह विकर्ण अवयव है, ठीक है, और यहां वाले अवयव समान लेकिन चिन्ह में विपरीत, ये समान चिन्ह में विपरीत, ये समान किंतु चिन्ह में विपरीत। तो जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, ये 0 2 4, ये 0 2 4, -2 0 6, -2 0 6 नहीं 5, -4 -5 और 0। चेक करो भाई, जो 0 था वो 0 है, जो माइनस था वो 2 हो गया, जो -4 था वो 4 हो गया। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, प्रत्येक में से माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले सकता हूं, तो ये 0 बन जाएगा, 2 बन जाएगा 4, -2 0 5, ये माइनस का 4 माइनस का 5 और 0, और ये मिलेगा हमें -b के बराबर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b ट्रांसपोज का मान किसके बराबर आएगा, -b के बराबर आ पाएगा। क्लियर है भाई सभी को। तो हम यहां से देख सकते हैं कि b ट्रांसपोज का मान अगर -b के बराबर है तो दिया गया आव्यूह हमारा विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। अब सुनिएगा एक बहुत अच्छी चीज यहां पर बताता हूं, और वो है आव्यूह का ट्रेस। काफी बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है आव्यूह का ट्रेस। आव्यूह का ट्रेस क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयवों का योग, विकर्ण अवयवों का योग क्या कहलाता है, आव्यूह का ट्रेस कहलाता है, ठीक है। आव्यूह का ट्रेस कहलाता है। समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, या फिर बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन कहलाता है ना। समेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, ये ट्रेस होता है। अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं एक आव्यूह A जो है वो विषम सममित प्रकार की है, 0 0 0 2, यहाँ -2 ले लेते हैं, यहाँ -4 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ -5 ले लेते हैं, यहाँ 5 आपका ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर हम इसका ट्रेस देखने जाएं तो देखिए विकर्ण अवयव आपके पास ये हैं, तो ट्रेस ऑफ ए मतलब विकर्ण अवयवों का योग 0 + 0 + 0, आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब यह सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हमारी कोई विषम सममित आव्यूह है, तो उस विषम सममित आव्यूह का जो ट्रेस होता है
वो सदैव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को ये पता नहीं होता कि ट्रेस होता क्या है। ट्रेस पता है तो विषम सम्मित नहीं पता, विषम सम्मित और ट्रेस पता है तो उनका योगफल 0 होता है, यह नहीं पता। ठीक है, तो यह तीनों ही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरीके से हम किसी अवयव का ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिस पर अक्सर 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखिएगा, यदि वर्ग अवयव ए एक सममित अवयव है तो अब इसमें 2 केस आते हैं, तो मैं यहां पर 2 केस लेते हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वह सदैव सममित होता है। मतलब किसी सममित अवयव में अगर हम उसके ट्रांसपोज को जोड़ दें तो वह सदैव सममित होता है, और A माइनस का A ट्रांसपोज जो होता है वह सदैव विषम सममित होता है। क्या होता है भाई? विषम सममित होता है। ठीक है, विषम सममित होता है ना, सम्मित होता है और यह विषम सम्मित होता है। ठीक है, अब बोले सर हमें कैसे पता? तो इसको देखिएगा, हम प्रूफ करके देखेंगे ना, इसको प्रूफ करके देखेंगे ये सम्मित होता है और ये विषम सम्मित होता है कैसे। मैं मान लेता हूं यहां से क्या कि मैंने माना P बराबर है, यहां से P बराबर है A प्लस का A ट्रांसपोज। ठीक है, और यहां से Q मान लेता हूं, Q बराबर है A माइनस का A ट्रांसपोज। ठीक है, अब सममित अवयव के क्या लक्षण होते हैं? सममित अवयव के लक्षण होते हैं कि यदि P ट्रांसपोज का मान P के बराबर हो जाए तो यह सममित हो जाएगा। तो मैं P ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं। P ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज का यह गुणधर्म होता है कि यह पहले वाले अवयव को भी मिल जाएगा और दूसरे वाले अवयव को भी मिल जाएगा। तो A इसको ट्रांसपोज मिल गया प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त अवयव वही अवयव होता है, क्योंकि A का आपने परिवर्त ज्ञात किया मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदला, पुनः उसके पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे तो आपको पुनः A प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का मान हमेशा A ही होता है। ठीक है जी, 2 बार हम चेंज करते हैं इसको तो हम देख सकते हैं यहां पर क्या प्राप्त होगा? A ट्रांसपोज प्लस कितना आएगा? A आएगा। तो आप खुद देखो, P ट्रांसपोज का मान A ट्रांसपोज प्लस A है और P का मान A प्लस A ट्रांसपोज है, तो दोनों बराबर है कि नहीं? तो P ट्रांसपोज का मान सदैव P के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि P जो होगा वह एक सममित अवयव होगा। बात समझ में आई सभी को? अब हम Q का मान ज्ञात करते हैं, तो Q ट्रांसपोज है ना, Q ट्रांसपोज मतलब A माइनस के A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, पुनः वही काम करेंगे, A को भी ट्रांसपोज देंगे और A ट्रांसपोज को भी क्या देंगे? ट्रांसपोज देंगे। ठीक है, A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें पुनः क्या मिलेगा? A प्राप्त होगा, यह Q का मान है। अब इसमें से माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये A माइनस का A ट्रांसपोज प्राप्त होगा, यह Q। तो A माइनस का A ट्रांसपोज तो क्या था भाई? Q के बराबर ही था। तो हमारे पास प्राप्त होगा क्या? Q ट्रांसपोज का मान माइनस Q के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि Q जो होगा वह एक विषम सममित अवयव होगा। बात समझ में? यह प्रूफ करने को आ सकता है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना। अब सुनिएगा, इसका अवयव में क्या योगदान है तो देखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, किसी वर्ग अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के पदों के रूप में
आव्यूह के पदों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब ये क्या चीज है देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है, तो इसे मैं लिख रहा हूं ए प्लस का ए ट्रांसपोज और इसे लिख रहा हूं ए माइनस का ए ट्रांसपोज। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, क्या देखा है, यह पोर्शन तो क्या है, यह सममित है, क्या है भाई, यह सममित है, और यह वाला पोर्शन हमने अभी सिद्ध किया है, यह क्या है, विषम सममित है। क्या है भाई, विषम सममित है, ठीक है जी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी समीकरण संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही। ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए प्लस ए 2a बनेगा, लेकिन इधर कितना है, ए। तो क्या समीकरण सही लिखी हुई है क्या, जी नहीं, ये समीकरण सही नहीं लिखी हुई, मतलब इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि टीचर सीधा रटवाते हैं कि भी रट लो, है ना, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू हाफ बराबर ए होता है, और यह सममित और विषम सममित के पदों के योग के रूप में लिखा जाता है। शुद्ध रूप से रटवाते हैं ना, जबकि यहाँ पे रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं किसी आव्यूह ए को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के पदों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अब प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में प्रश्न आता है, एग्जाम्पल ले लेता हूं इससे संबंधित, a बराबर 4, 6, 10, 12 को सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखिए, या योगफल के रूप में लिखिए, योगफल के रूप में लिखिए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन में हमें ए आव्यूह दे रखी है 4, 6, 10, 12, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आएगा भाई यहां से। अब देखिएगा ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो हमें प्राप्त होगा क्या, 4, 6, 10 और 12, ठीक है। अब सुनिएगा, हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देखिएगा ये हमें क्या प्राप्त होगा, दोनों का योग कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4, 8 आ जाएगा, ये अपने को 16 मिलेगा, ये 16 मिलेगा, और 12, 12 कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा ना। तो पहले मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, फिर योग करेंगे, मैंने डायरेक्ट योग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4, 6, 10, 12, ठीक है, इसमें जोड़ रहा हूँ 4, 10, 6, 12, ठीक है। अब योग कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 8, ये 16, ये 16 और ये 24, है ना। थोड़ा गौर से देखो भाई ना, आंखें खोल के देखो, ये 16 और ये 16 सममित आया कि नहीं आया, है ना, हमें साफ दिखाई दे रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखिएगा ए माइनस का ए ट्रांसपोज, तो ए का मान है 4, 6, 10, 12, ठीक है, और माइनस में 4, 10। अब ए ट्रांसपोज है तो ये अपने पास आएगा 4, 10, यहां पर 6 और 12, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, 4 में से 4 जाएगा 0, है ना, इधर देखते हैं, 4 में से 4 जाएगा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4, 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 12 में से 12 जाएगा तो 0। तो ए माइनस का ए ट्रांसपोज आप देख सकते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, विषम सममित। ये 0, 0 आए, इन दोनों के चिन्ह विपरीत है, तो ये आपके पास सममित है। सममित क्यों है, हमें इसका एक बार ट्रांसपोज करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको सममित नहीं लिख रहा हूं, है ना, इसे मैं लिख रहा हूं पी, क्या लिख रहा हूं, पी।
इसे मैं P लिख दे रहा हूँ और इसे मैं Q लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, P और Q के मान यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, P का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। P के ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, यहाँ से ये होगा 8, 16 और 24। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि P ट्रांसपोज का मान किसके बराबर आ रहा है, P के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या है, P सममित है। क्या है भाई, P सममित है। क्लियर है भाई सभी को। अब हम Q की बात करते हैं, तो Q का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो Q का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये करेंगे 0 माइनस का 4, 4 और 0, माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये अपने पास आएगा 0 माइनस का 4, 4 और 0, ठीक है। तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस के Q के बराबर। तो हम बोल सकते हैं ना कि Q ट्रांसपोज का मान अगर माइनस Q के बराबर है तो Q क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हमें आव्यूह A को सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के पदों के योग के रूप में लिखना, ठीक है। तो देखिएगा, मैं A को क्या लिख सकता हूं, A को लिख सकता हूं P प्लस Q, है ना, P प्लस Q और 1/2 और लगाऊंगा। जहां पर A बराबर है 1/2, P का मान कितना है भाई, A प्लस का A ट्रांसपोज, ठीक है, और Q का मान कितना है, A माइनस का A ट्रांसपोज के बराबर है। क्लियर है। अब इनके जो मान हमने निकाले हैं वो मान हम यहां से क्या करते हैं, रख देते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का मान और A माइनस A ट्रांसपोज का मान। देखिए क्या आएगा, 1/2 तो पढ़ा ही है, यह समीकरण हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। P का मान कितना भाई, 8, 16 और 24, ठीक है। और यहां से Q का मान कितना है, Q का मान हमारे पास 0 माइनस का 4, 4 और 0, ठीक है जी। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, 1/2 है, यहां से 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 16 माइनस का 4 कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, और 16 और 4 कितना, 20 प्राप्त होगा, और 24 प्लस 0 कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4, 6, 5 और कितना, 6 नहीं 12, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यह जो हमारे जो प्राप्त हुआ है आव्यूह, अंतिम आव्यूह किसके बराबर, A के बराबर, ये जहां से हमने चलना प्रारंभ किया था। देखो 4, 6, 10 और 12, अंत में देखो 4, 6, 10 और 12, यहाँ 10 आएगा क्योंकि 20 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी आव्यूह को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के पदों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 1-2 आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल तो क्या आपको क्वेश्चन ही करना है। मैं मान लेता हूँ A बराबर आपके पास आव्यूह है 2, 1, 0, 5, 6, 7, 9, 1, 11, ठीक है। और इसको सममित एवं विषम सममित आव्यूह के पदों के रूप में लिखना है। एक B ले लेता हूँ 0, 1, -1 और 4, ठीक है। आपको ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं और आपको यह देखना है कि यह सममित और विषम सममित आव्यूह के पदों के रूप में लिखा नहीं जा सकता कि लिखा जा सकता है। इसको तो आप कैसे करेंगे, B बराबर, इसको लिखेंगे 1/2 B प्लस का B ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस B माइनस का B ट्रांसपोज, ठीक है। B है तो B ले लेना है, A है तो A ले लेना। तो इस तरीके से हमने आज आव्यूह के परिवर्त के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित और अन्य आव्यूह के और गुणधर्मों के बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।